इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान तनाज़ा क्या है असल में? इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गुज़श्ता मई के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद कशीदा सूरत-ए-हाल करार दी जा सकती है। मशरिक़ वस्ती के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयाँ गुज़र चुकी हैं, जिसका मुस्तक़बिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। यूरोप में सिहोनी तहरीक ज़ोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था, ताहम पहली जंग अज़ीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहाँ यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ भी हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ती को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं, ताहम फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहाँ अरब कौम परस्तों और सिहोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सिहोनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के ज़रिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को दो टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और दूसरी अरब रियासत हो, जबकि यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइली जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी, वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सहने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक माइग्रेट कर गए और जिनको इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया, जबकि इसराइल ने अरब इत्तेहाद को शिकस्त देकर मिस्र से गज़ा की पट्टी, शाम से गोलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सिनाई से भी हाथ धोना पड़ा। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसा बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद कर दी। फ़लस्तीन के दो इलाके कौन से हैं जिनके ऊपर इसराइल काबिज है? इसराइल आज भी गरब उर्दन पर काबिज है, ताहम उसने 2005 में गज़ा की पट्टी से फौजें निकाल ली थी। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाका को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानते हैं। इस वक्त दो फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गरब उर्दन और एक गज़ा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गज़ा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गज़ा की पट्टी 41 किलोमीटर तवील 10 किलोमीटर चौड़ी है। गज़ा की पट्टी की सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से जा मिलता है और एक जानब बहीर रूम भी वाक़िया है। गज़ा में फ़लस्तीन अस्करियत पसंद गिरोह हमास बरसर इक़्तिदार है, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गज़ा की सरहदों की निगरानी करते हैं, ताहम हमास तक हथियार ना पहुँचे। दूसरी जानब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत है, जिसमें फ़तह तंजीम का अहम किरदार है। ताहम गरब उर्दन कहलाने वाले जो इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी है, जबकि 14% लोग इसराइली आबादगार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन कुछ फासले पर मौजूद हैं। ज़्यादातर इसराइली बस्तियाँ 70, 80 और 90 की दिहाई में तामीर हुई थी, मगर गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में 2 गुना इजाफा हुआ है। इसराइल इन बस्तियों को पानी, बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत भी इसराइली फ़ौज करती है। अब जी हमास क्या है? हमास गज़ा की पट्टी पर बरसर इक़्तिदार फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद गिरोह है, जो 2007 में इक़्तिदार संभालने से अब तक इसराइल के साथ मुतअद्दिद जंगें लड़ चुका है। इसराइल ने कई मरतबा हमास के ऊपर अपने रॉकेट दागे हैं और इसकी जवाबी कार्रवाई में हमास भी इसराइल के ऊपर हमले कर चुका है। 2007 से इसराइल ने मिस्र की मदद से गज़ा की पट्टी का मुहासरा कर रखा है।
اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سمیت کئی عالمی طاقتیں حماس یا اس کے عسکری ونگ کو دہشت گرد قرار دے چکی ہیں۔ حماس کو ایران کی حمایت حاصل ہے، جس سے وہ گروہ پیسہ، ہتھیار اور ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہے۔ فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان جو مرکزی تنازع ہے اس کی اوپر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں تاخیر کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے غرب اردن میں یہودی بستیوں کی تعمیر، ان کے گرد سیکورٹی رکاوٹیں ہیں وہ ان کے لیے مشکلات بنا رہی ہیں۔ تاہم ان کے علاوہ کئی اور اختلافات بھی موجود ہیں۔ اسرائیل یروشلم پر مکمل دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اس کا دارالحکومت ہے، تاہم اس دعوے کو بین الاقوامی حمیت حاصل نہیں ہے۔ اس کو کوئی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت یا کوئی حمایت حاصل نہیں ہے۔ فلسطین مشرقی یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے کہ ان کے مستقبل کی ریاست کی سرحدیں 1967 کی جنگ سے قبل کی حالت پر طے ہونی چاہیے، تاہم اسرائیل اس مطالبے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ بندی کے بعد جن علاقوں پر قبضہ کیا وہاں غیر قانونی بستیاں تعمیر کی گئی ہیں، اور اب غرب اردن اور مشرقی یروشلم میں 5 لاکھ کے قریب یہودی بستی ہیں۔ ایک اور معاملہ فلسطینی تارکین وطن کا بھی ہے۔ پی ایل او کا دعویٰ ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں 1 کروڑ سے زیادہ فلسطینی موجود ہیں، جن میں سے نصف اقوام متحدہ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ان افراد کو اسرائیل واپس آنے کا حق حاصل ہے کیونکہ وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہیں، جبکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی یہودی شناخت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے اسرائیل بار بار فلسطین اور غزہ کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ ایسے میں امن کیسے قائم ہوگا؟ اس کے لیے دونوں جانب سے چند اقدامات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی آزاد ریاست کا حق تسلیم کرنا ہوگا، غزہ کی پٹی کے محاصرہ ختم کرنا ہوگا، اور مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں رکاوٹیں بھی ختم